और अब खबरें विस्तार से। गुलाम नबी आजाद ने संगठनात्मक चुनाव से पूर्व पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने नेतृत्व पर आंतरिक चुनाव के नाम पर पार्टी के साथ साथ धोखा करने के भी आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा कि यह अत्यंत दुख की बात है कि जब कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रही है तो उस समय ये त्याग पत्र आया। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते थे कि आजाद जैसे वरिष्ठ नेता विपक्ष और जनता की आवाज को बल देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने संगठनात्मक चुनाव से पूर्व पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने नेतृत्व पर आंतरिक चुनाव के नाम पर पार्टी के साथ बड़े पैमाने पर धोखा करने का आरोप लगाया। आजाद के इस्तीफे को पहले से ही समस्याओं का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी पर एक और आघात माना जा रहा है। तो वही आजाद के इस्तीफे को सीएम गहलोत ने चौंकाने वाला बताया है। साथ ही कहा कि गुलाम नबी आजाद जैसा संदेश दे रहे हैं वो समझ से परे है। इसलिए वो संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग। आज जिनको चापलूस कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो संजय गांधी के साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफैन माने जाते थे उस वक्त में। और संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, वो संजय गांधी दबाव में हटा देते, जैसी उम्मीद ये राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। और रुक करेंगे अगली खबर का। सोनाली फोगाट की मौत के बाद परिवार लगातार मौत के पीछे साजिश का आरोप लगा रहा है। सवाल ये कि क्या सोनाली की मौत मिस्ट्री से पर्दा उठेगा, क्या सच सामने आएगा? सोनाली की मौत का सच क्या? प्रॉपर्टी विवाद में गई सोनाली की जान। सोनाली की मौत मिस्ट्री से उठेगा पर्दा। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत का मामला उलझता ही जा रहा है। एक तरफ पुलिस मौत का सच खंगालने में जुटी है, तो उधर सोनाली के परिवार ने मौत के पीछे प्रॉपर्टी विवाद का शक जताया है। सोनाली के भाई रिंकू ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में हत्या में 2 से 3 लोगों के शामिल होने का शक भी जताया। क्या हमने तो रिटर्न में दे रखे हैं, बाय नेम दे रखे हैं। शक नहीं है, श्योर हैं हम। क्या श्योर है कि उनका मर्डर हुआ है। किस आधार पर आप रिंकू जी ये कह रहे हैं? हमारी लास्ट नाइट बात हुई है, मेरी माताजी से बात हुई है, सोनाली जी की, दोनों 2 बहनें उनकी, उनके साथ बातचीत हुई है, जीजा जी के साथ में बातचीत हुई है। उसी आधार पर हम श्योर हैं जी। इस बीच सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके बाद पुलिस ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और स्टाफ सुखविंदर वासी को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। इसके बाद पुलिस हत्या के एंगल से भी जांच को आगे बढ़ा रही है। सोनाली के परिजन भी गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया है और आगे उम्मीद उनसे है। अगर पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं देती तो आगे की आगामी कार्रवाई जो सीबीआई जांच है या जो भी है, हम उसके लिए तैयार हैं। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी साफ कर दिया है कि सोनाली के परिवार को न्याय मिलेगा और अगर वो चाहते हैं कि मामले की सीबीआई जांच हो तो सीबीआई से भी जांच कराई जाएगी। परिवार के लोगों ने कहा कि इस पोस्टमार्टम की जो विसरा है ये आप यहाँ भी कराएं और एक विसरा आप हमारे यहाँ चंडीगढ़ एफएसएल को भी भेज दें। उन्होंने बात मान ली है कि वहां भेजेंगे। उनकी संतुष्टि परिवार के लोगों की होनी जरूरी है। दिल का दौरा या हत्या, सोनाली फोगाट को किसने मारा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सुलझेगी मौत की मिस्ट्री।
सोनाली की मौत के 3 दिन बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मामले में नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं। इसके अलावा उनके शरीर पर पंच यानी मुक्का मारने के निशान भी मिले हैं। रिपोर्ट में मल्टीपल ब्लंट फोर्स इंजरीज का भी जिक्र किया गया है। मतलब ये कि उन पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था। वैसे मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन केमिकल एनालिसिस भी करवाया जाएगा, जिसके बाद ये पता चल सकेगा कि सोनाली की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी या फिर उनकी किसी साजिश के तहत हत्या की गई थी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लंबी कानूनी प्रक्रियाओं और तमाम अड़चनों के बाद अब अंततः नोएडा स्थित सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराए जाने की घड़ी नजदीक आ गई है। नोएडा के सेक्टर 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की गई है। नोएडा में भ्रष्टाचार से बने ट्विन टावर को ढहाने की तैयारी कर ली गई है। 28 अगस्त को 2:30 बजे टावर ढहाया जाएगा। अब यह टावर 9 सेकंड में नहीं बल्कि 12 सेकंड में ढहेगा। इसमें पहले 5 सेकंड जहां विस्फोट होंगे, वहीं अगले 7 सेकंड बारूद जलेगी और ढांचे को मलबा में तब्दील करेगी। इंजीनियरों का दावा है कि आज चेन्नई से तमाम उपकरण आ गए। इसमें रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम से अलावा वाइब्रेशन मशीन भी लाई गई है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण की टीम भी लगातार निगरानी कर रही है कि जिस दिन टावर ढहेगा उस दिन धुंध और धूल को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ताकि आसपास की वासिंदों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। कैमरामैन चंदन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 नोएडा। रिलायंस फाउंडेशन और वाइटल वॉइस ग्लोबल पार्टनरशिप ने वुमेन लीड इंडिया फेलोशिप लॉन्च की है। इसका मकसद भारत में दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने वाली महिला नेताओं के लिए एक समर्थन की प्रणाली तैयार करना है। यह 10 महीने तक चलने वाला फेलोशिप प्रोग्राम है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस फेलोशिप प्रोग्राम के तहत ग्रामीण परिवर्तन, शिक्षा, खेल, विकास, कला, संस्कृति और विरासत के क्षेत्र को शामिल किया गया है। फेलोशिप इन क्षेत्रों की 50 महिला नेताओं को नेतृत्व क्षमता के निर्माण और कौशल विकास में मदद प्रदान करेगी और इन महिलाओं को उद्घाटन समूह में भाग लेने के लिए भी चुना जाएगा। लॉन्चिंग के मौके पर रिलायंस फाउंडेशन के चेयरमैन ने कहा कि यह मिशन दुनिया बदलने की ताकत रखने वाली महिलाओं के नेतृत्व निर्माण और कौशल विकास में मदद करेगा। हम महिलाओं की सामूहिक और रचनात्मक शक्ति में विश्वास करते हैं कि वो न केवल खुद को बल्कि अपने परिवारों और समुदायों को भी सशक्त बनाए। जब महिलाएं महिलाओं पर भरोसा करती है और एक साथ हो जाती है, तो वो एक नेटवर्क और नेतृत्व की प्रणाली का निर्माण करती है, जो उनके आसपास की दुनिया को बदलने में मदद कर सकती है। महिलाओं के बीच इसी नेतृत्व को आगे बढ़ाना और समर्थन करना हमारा मिशन है। रिलायंस फाउंडेशन और वाइटल वॉइस की ओर से संचालित वुमेन लीड इंडिया फेलोशिप प्रेरणादायक महिला नेताओं की मदद में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाने में सबसे आगे होंगी।